ओम नमः शिवाय। यूट्यूब चैनल मंत्रिक विज्ञान में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि भगवान को खुश करने के लिए ना तो रत्नों की जरूरत है, ना ही स्वर्ण की जरूरत है और ना ही किसी और आभूषण की जरूरत है। भगवान को खुश करने के लिए एक पुष्प की जरूरत है। लेकिन वो पुष्प अगर जैसे हम आज डिस्कस करेंगे, अगर वैसे उस पुष्प को चढ़ाया जाए तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं। सवाल ये उठता है कि वह पुष्प कैसा हो, कहां से तोड़ा जाए, कैसे तोड़ा जाए और कैसे चढ़ाया जाए। अगर ये एक प्रोसीजर है, अगर ये पूरा प्रोसीजर अडॉप्ट करके फूल को लाया जाएगा और भगवान को भेंट किया जाएगा, अर्पण किया जाएगा, तो उसका फल कई कई हजार गुना होगा। पुष्पों में भी बासी कीड़े से खाए हुए अखंडित पुष्प, जमीन पर गिरे हुए पुष्प कभी देवता को नहीं चढ़ाने चाहिए। देवता इनसे कभी भी प्रसन्न नहीं होते। जो पुष्प पेड़ से 12 घंटे पहले टूटा हुआ है वो पुष्प बासी हो जाता है, वो भगवान को नहीं चढ़ाना चाहिए। हाँ, कमल और लिली का फूल इनमें नहीं आता। कमल और लिली का फूल 5 दिन तक बासी नहीं होता। वो 5 दिन तक चढ़ाया जा सकता है पौधे से उखाड़ने के बाद। वैसे तो सब लोग बाजार से खरीदकर देवताओं को पुष्प चढ़ाते हैं, लेकिन पुष्प चढ़ाने का एक विधान है। अगर उस विधान के अंतर्गत पुष्प को चढ़ाया जाए तोड़कर, तो उसका पुण्य हजारों गुना बढ़ जाता है। जैसे हम बताएंगे, अगर ऐसे पुष्प को चढ़ा दिया जाए तो मन में सोची हुई मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाएगी फूल चढ़ाते ही। ऐसा एक विधान है ये पुष्प चढ़ाने का। जो पुष्प आप चढ़ाना चाहते हो किसी देवता को, उस पुष्प को पहले ही सिलेक्ट कर लें, उस वृक्ष को पहले ही सिलेक्ट कर लें। जब आपने ये स्पेशल प्रोसीजर अडॉप्ट करना है तो आपको इस वृक्ष का चयन पहले ही करना हो। वृक्ष के पास चले जाइए, सरसों, उड़द, चावल, इन चीज़ों को हाथ में लेकर आप प्रार्थना करिए वृक्ष को कि भगवान शिव की आज्ञा है, ये बोलें कि भगवान शिव की आज्ञा है कि यहाँ से सब नेगेटिविटी, भूत प्रेत दूर हो जाएं। इसके बाद वृक्ष की जड़ में अगरबत्ती भी जलाएं, थोड़ा सा गुड़ चढ़ा दें, थोड़ी रोली और एक सिक्का चढ़ाकर अपना नमस्कार कर दें और उनको निमंत्रण दे दें कि हे वृक्षराज, मेरे को आपके फूल की ज़रूरत है, मैं आपका फूल लेने कल आऊँगा और मेरे को आज्ञा देना। ये भी प्रार्थना करें कि आपके द्वारा दिया हुआ पुष्प मुझे बल दे, आयु दे, सर्वार्थ सिद्धि दे। और अगले दिन निश्चित समय पर जब सूरज निकलना हो, थोड़ी रोशनी हो जाए लेकिन सूरज अभी निकला ना हो, तो उस टाइम पे जाकर आप वृक्ष के पास जाकर ये फिर प्रार्थना करिए कि हे अमृत से उत्पन्न हुए वृक्ष, बल वीर्य को बढ़ाने वाले वृक्षराज, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप मुझे बल तथा आरोग्य प्रदान करें और आप ही मेरी पापों से रक्षा करें। इसके बाद यह बोलते हुए, यह प्रार्थना करते हुए आप पुष्प तोड़ते जाएं। हे वृक्षराज, जिस कारण से आपके पुष्प ब्रह्मा ने तोड़े थे, जिस कारण से भृगु ने तोड़े थे, एवं जिस कारण आपके पुष्प वरुण व इंद्र ने तोड़े थे, उसी कारण मैं अपने हाथों से शुद्ध करके देव कार्य निमित्त आपके पुष्प तोड़ रहा हूं। कहीं आपका तेज व्यर्थ ना हो जाए। हे कल्याणकारी वनस्पति, आप यहीं पर रहकर मेरी मनोकामना पूर्ण करें। इतनी प्रार्थना करके आप तोड़े हुए फूल जो आपने खुद तोड़े हैं, यही प्रार्थना करते मंदिर की तरफ चले आएं और चलते चलते इस मंत्र का जाप करते रहें। मंत्र है ओम नमो भैरवाय महासिद्धि प्रदाकाय आपदूत तारनाय हूं फट। इस मंत्र को आपने पहले ही याद कर लेना है और इस मंत्र को साथ में आपने जाप करते हुए पुष्प लेके हाथ में मंदिर की तरफ प्रस्थान करना है।
ये सारा प्रोसीजर हम आपको देवता को एक स्पेशल फूल चढ़ाने के लिए बता रहे हैं, जिसका पुण्य आपको हजारों गुना मिलेगा और तुरंत आपकी मनोकामना पूर्ण होगी जो आपने सोची होगी इस वक्त। और ये भी ख्याल रखें कि आपका जो मंदिर है वो उस पेड़ से, उस फूलों से 15 मिनट से ज़्यादा रास्ता ना हो, क्योंकि 15 मिनट के अंदर अंदर उस पुष्प को आपने उस देवता को चढ़ाना है। देखिए, आपको मैं उदाहरण देता हूं कि चिकित्सा विज्ञान के अनुसार 15 मिनट के अंदर अंदर मरने के बाद किसी की आंखें निकाल ली जाएं तो वह किसी अंधे को दी जा सकती हैं। कोई भी ऐसा पार्ट मृतक आदमी से निकाला जा सकता है और जरूरतमंद को दिया जा सकता है, क्योंकि वो जागृत होता है। 15 मिनट तक मृतक का शरीर जागृत होता है। ऐसे ही किसी भी वनस्पति का फूल, पत्ता, कुछ भी तोड़ा जाए तो 15 मिनट तक वो जागृत होता है। तो इसीलिए कहते हैं कि बासी फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। आपने इन फूलों को 15 मिनट के अंदर अंदर अपने देवी देवता को चढ़ाना है, क्योंकि 15 मिनट तक पुष्प जीवित होगा, अन्यथा मृत होगा। क्योंकि एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं इसके बारे में, कि जैसे आपको कोई खाना खिलाए गरम गरम तो आपको अच्छा लगेगा, आपको बासी भोजन उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे देवता को जो ताज़ा फूल होते हैं वही अच्छे लगते हैं, जो बासी फूल होते हैं उनसे देवता इतने प्रसन्न नहीं होते। तो इसलिए हम आपको कहते हैं कि हमने जैसे ये नियम बताए हैं वैसे पुष्प चढ़ाकर देखिए अपनी मनोकामना लेकर अपने मन में, तो कोई कारण ही नहीं कि आपकी मनोकामना पूर्ण ना हो, जब आप इन नियमों के आधारित, इन नियमों को मानते हुए देवता को पुष्प चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती, इनमें बहुत एक विज्ञान है। आप ऐसे मंत्र, ऐसे उपाय करते रहिए और अपनी मनोकामना पूर्ण करते रहिए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।